मुबारक हो पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो गई है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सरमायाकारी आने वाली है। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया करेगा। मतलब पाकिस्तान की किस्मत तब्दील हो जाएगी। ये जो मुश्किल के दिन हम काट रहे हैं फ्यूचर के अंदर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा खुशखबरी है। 50 अरब डॉलर टोटल जो मिल जाएंगे यूएई और सऊदी अरेबिया की। यूएई की तरफ से भी 25 अरब डॉलर आएंगी, सऊदी अरेबिया की तरफ से भी 25 अरब डॉलर आएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने कहा है, ये टोटल 50 अरब डॉलर बन जाएंगे। पाकिस्तान ने कभी ख्वाब में भी ये पैसे नहीं देखे। अब सूरत हाल क्या है, ये कंट्रीज पाकिस्तान में पैसे तो लेके आ रही हैं, लेकिन इन कंट्रीज की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आई, ना तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ना तो यूएई की तरफ से, कि वो पाकिस्तान के अंदर 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है हर एक कंट्री। ये एक खाम ख्याली है कौम को चूना लगाने के लिए, कौम को पागल बनाने के लिए। अब सूरत हाल क्या है, टोटल जो कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, कतर भी लेके आएगा, चाइना भी लेके आएगा, वो बहुत ज्यादा बन जाएगी। पाकिस्तान ने तारीख में नहीं सुना हुआ था 100 बिलियन डॉलर। 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने कभी तारीख में नहीं सोचे होंगे। 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी। क्या पाकिस्तान इस काबिल है कि 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आए? लेकिन जो इस वक्त तसल्ली दिया है वो आर्मी चीफ साहब ने दिया। आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि बिजनेसमैन को कि ही विल ब्रिंग 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो मैं तो सुन के ही परेशान हो गया, हैरान हो गया। पाकिस्तान की किस्मत तब्दील होने वाली है। और बहुत बड़ा मुएशत दान हाफिज साहब, बहुत बड़े मुएशत दान उमर जोकर सामने आया कि पाकिस्तान की किस्मत ही तब्दील करने वाले हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि अब मैशत रही थी उसको ठीक करने की। अब बात की जाए मुल्क के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आ किसके जरिए है? स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉल है, SIFC, ये बनाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर के अंदर जो आर्मी के जो चीफ हैं वो भी इसके अंदर है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, पाकिस्तान के अंदर एक फेवरेबल माहौल जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करके देंगे, आसानी पैदा करेंगे ताकि जो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए वो बहुत ज्यादा है। ये तो अच्छा इकदाम था, लेकिन क्या इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, क्या इस काबिल है कि मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए? क्या मुल्क के अंदर लोग राजी हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है? इसका सवाल जो है वो जवाब किसी के पास नहीं है। अब सूरत हाल क्या, हमारे जो रेमिटेंस बाहर से आते हैं, जो फॉरेन में रहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अरब के स्टेट वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों तैयार होंगे? वो क्या उनको पागल कुत्ते ने काट लिया? बिल्कुल नहीं। मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अपनी पीक पर है। जो रोजगार है वो लोगों के पास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब आज अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर लेके आता है तो कल को क्या होगा? वही ये जो पैसे आज वो उसकी कमिटमेंट करेंगे तो कल को जब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद 15 अरब डॉलर की ये इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। मतलब उनके पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज्यादा है। रुपये की जो डेप्रिसिएशन है, मतलब जो रुपये की कदर है वो कंटिन्यूस कम हो रही है। क्या इस वक्त मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कंट्रीज तैयार होंगे, या फिर वो अपना सरमाया पाकिस्तान के अंदर डुबाने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल ये झूठ है। कोई कंफर्मेशन नहीं हुई ना तो सऊदी अरेबिया की तरफ से ना तो यूएई की तरफ से। वो पाकिस्तान के एसेट खरीदने के लिए तैयार है, जैसा कि पोर्ट हो गया या फिर एयरपोर्ट हो गया। पोर्ट और एयरपोर्ट ये तो फेवरेट है। इसी तरह पाकिस्तान का कोई होटल वगैरह हो गया या पाकिस्तान की स्टैंड ऑन मिल्स होगी, ये खरीदने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार नहीं। अब सूरत हाल क्या, मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहा है करप्शन के बारे में। मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा है। जिस मुल्क में करप्शन अपने अरूज पर हो, क्या उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है या नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। अब सूरत हाल क्या, हमारा जो सरकारी दफातर का माहौल है वहां पर आपकी फाइल आगे नहीं जाती। आपको जगह को कोई प्रॉब्लम हो, आपको जुडिशरी आपको इंसाफ नहीं देती। आपका कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, करप्शन होगी, हाई इन्फ्लेशन होगी, पैसे की वैल्यू नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, लोग बेरोजगारी की तरफ बहुत ज्यादा होगा, चोरी चकारी बहुत ज्यादा। क्या उस वक्त मुल्क के अंदर कोई कंट्री सोचेगा कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे? तो इसी वजह से प्रोटेस्ट आपने देखे मुल्क के अंदर कितने हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी के देख लें कि महंगाई है तो लोगों को जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वह है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। मुल्क फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाई जाए। और दूसरी बड़ी बात, टेररिज्म। कल ही क्या हुआ, मुल्क के अंदर बहुत बड़ा सामने आया, 4 सोल्जर शहीद हो गए। पाकिस्तान के अंदर चित्राल के अंदर किलाश एरिया के अंदर टीटीपी के लोग आए, पाकिस्तान के अंदर अटैक हुआ, पाकिस्तान को बहुत भारी जानी नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर एक टेररिज्म की लहर भी देखने के आई। आपको पता होगा जब
टेररिज्म मुल्क के अंदर होती है तो क्या वहां पर इन्वेस्टमेंट आती है? बिल्कुल नहीं आती। मैं मायूसी नहीं फैला रहा, मैं रियलिटी के बेस के ऊपर जो फैक्ट्स एंड फिगर है वो बता रहा हूं कि मुल्क के अंदर अभी सिचुएशन नहीं है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आए। आर्मी चीफ या कोई मसीहा नहीं है कि वो मुल्क के अंदर एक जादू की छड़ी चलाएंगे, मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हर कोई ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ डॉलर की कदर जो ऊपर गई है या नीचे आई है वो सिर्फ ट्विटर पर गई है। वो ट्विटर के हैंडलर हैं, आपको पता है कि पिछली गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपए जो है वो मीडिया को दिए कि वो अब उसका पॉजिटिव इमेज बनाए। अब मुल्क में सूरत हाल क्या? मुल्क के अंदर पॉलिटिकल अपोजिशन जो है इमरान खान पर, उस पर बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हुआ। मैं इमरान खान के सपोर्ट में नहीं बोल रहा, मुल्क की जो सूरत हाल जुड़ी हुई है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी होगी। मुल्क के अंदर इलेक्शन टाइम पर होंगे तो इकोनॉमी मुल्क की ठीक होगी, इलेक्शन टाइम पर नहीं होंगी तो मुल्क की इकोनॉमी खराब होगी। चाहे जो कुछ मर्जी लगा ले, चाहे जो मर्जी जोर लगाना लगा ले, जब तक ये मसला मुल्क का सॉल्व नहीं होगा, मुल्क के अंदर कोई भी गवर्नमेंट चाहे इस वक्त की टेकर है वो तो जाने वाली है। चाहे आर्मी चीफ जितना मर्जी जोर लगाए, मुल्क के अंदर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कभी नहीं आने वाली नेक्स्ट 5 ईयर में, चाहे जो कुछ मर्जी हो। जब तक फेवरेबल जो सिचुएशन है मुल्क के अंदर नहीं होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। आप क्या राय है इसके बारे में रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। वीडियो को लाजमी लाइक करेगा। हमारे साथ जुड़े रहे की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।